Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now today's topic is collision. वर्क पावर एनर्जी के बाद जो लास्ट टॉपिक रहता है बेटा वो collision का रहता है इस चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो पेपर में आपकी यस ना collision के अंदर सबसे पहली बात करते हैं टाइप्स की, कितने टाइप है। तो बात है सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन और एक होता है बेटा इनइलास्टिक कोलिजन। वैसे बेसिकली एक थर्ड टाइप की होती है जिसको प्लास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं, बट इसको इतना अभी स्टडी नहीं करना प्लास्टिक कोलिजन। अभी हमने ये दो स्टडी करते हैं, इलास्टिक को सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाता है, इलास्टिक कोलिजन को फिर स्टडी किया जाता है इनइलास्टिक कोलिजन। तो पहले ये समझते हैं, समझा रहे हैं तीनों कि ये होते कैसे हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक, प्लास्टिक। हमें इसे कैसे डिस्टिंग्विश करना है कि प्लास्टिक कौन सा है, इलास्टिक कौन सा है। एग्जाम्पल लेंगे और इसके लिए वर्ड यूज करेंगे। वर्ड होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नोट्स में मिल जाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसका एक फॉर्मूला रहेगा बेटा, उनको देखते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला होगा क्या नहीं होगा। मेरे पास एक बॉल है, फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड। मेरे पास एक बॉल है, ठीक है। अब उस बॉल को यहाँ से मैंने ड्रॉप किया, उस बॉल को मैंने यहाँ से ड्रॉप किया, ये बॉल नीचे की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर हिट करने के बाद, यहाँ पर ग्राउंड को हिट करने के बाद जितना डिस्टेंस से नीचे ट्रैवल करता रही है, हिट करने के बाद अगर ये उतना ही डिस्टेंस वापस ट्रैवल करके वहीं चली जाए तो दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। तो इसको कौन सा कोलिजन बोलते हैं? यहाँ पे कोलिजन हुआ ना, इसके बीच में कोलिजन हुआ, इसके बीच में कोलिजन हुआ, बॉल के और सरफेस के बीच में जो कोलिजन हुआ, तो ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। कब इलास्टिक कोलिजन होगा? अगर ये बॉल यहाँ पर हिट करने के बाद, यहाँ पर कोलाइड करने के बाद वापस उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करे तो हम बोलेंगे दिस इज द परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। बट हम जब देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, हमने एक बॉल को यहाँ पर ऐसे ड्रॉप किया और नीचे फ्लोर के ऊपर हिट करके जब वापस आती है तो वो उतनी हाइट को कवर नहीं कर पाती जितनी वो डिस्टेंस कवर करके। अगर वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गई है वापस उतना डिस्टेंस वो ट्रैवल नहीं कर पाती, कुछ कम रह जाता है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। समझ आया? अगर इक्वल डिस्टेंस को दोबारा से कवर नहीं कर पाई तो वो बन जाएगा इनइलास्टिक कोलिजन। आई होप कि तुम्हें इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन समझ में आया है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो बेटा यहीं पे मुझसे पूछ लीजिए। बोलिए बेटा, कोई डाउट है तो इसमें तो मेरे से पूछ सकते हो। यहाँ कोई डाउट है? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। अब इससे तुम्हें दो और पॉइंट्स बताता हूँ मैं, दो पॉइंट्स
सेम है, एक इसको भी कुछ बोल रहा है, इसको भी कुछ बोल रहा है। देखिए ये अप्रोच कर रही है, ये अप्रोच कर रही है ग्राउंड की तरफ, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ये काम कर रही है बॉल, ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ग्राउंड की तरफ, और बोलेंगे दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इनिशियली इसकी वेलोसिटी कुछ भी थी और यहाँ फाइनल वेलोसिटी आएगी। उसके बाद जब ये बॉल यहाँ पर हिट करने के बाद, यहाँ पर हिट करने के बाद जब वापस जाती है, इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स करे हैं। कौन कौन से पॉइंट्स करे हमने यहाँ पर? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए मैंने तुम्हें 2 पॉइंट्स बताए हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? बॉल नीचे की तरफ अप्रोच कर रही है, यहां से वो ग्राउंड से सेपरेट हो रही है, तो बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, तो दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, रेस्टिट्यूशन फार्मूला जो है हमारा, इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। स्मॉल e लिखा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए। तो इसका फार्मूला देखिए बेटा क्या है, इसके फार्मूले में हमें यही चीज को यूज करना है, रिलेटिव वेलोसिटीज को ही यूज करना है। तो हर एक चीज की रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, कुछ फाइनल, इसकी कुछ इनिशियल होगी और कुछ फाइनल। ठीक है, हम सब समझते हैं इस चीज को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी विजिबल है, यहाँ पर कोड तुम्हें विजिबल है, से यस और नो? यस। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यहाँ पर कोड विजिबल है सबको। चलिए, डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर हो गया यहां तक? ये बेटा स्मॉल e का फॉर्मूला है, स्मॉल e का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, क्या फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच? जब ऑब्जेक्ट अप्रोच करेगा फिर जब ऑब्जेक्ट सेपरेट होगा, अगर इन दोनों की वेलोसिटीज इक्वल हैं, जितनी वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ आया और उतनी ही वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो सेम डिस्टेंस कवर करेगा। अगर वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा तो कौन सा कोलिजन होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा। और अगर इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन के केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है? तो आंसर है कि इलास्टिक कोलिजन के केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है 1। क्यों 1 होता है? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने के कारण ही ये सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, इसलिए उसका इक्वल होएगा तो कट होकर 1 आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन द केस ऑफ द इलास्टिक कोलिजन विल बी 1। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनको ध्यान से समझना और ध्यान से लिखना। नोट्स तुम्हें मिलेंगे, अगर यहाँ से बनाना है नोट्स तो यहाँ से भी बना सकते हो, अदरवाइज लिंक में जाओगे तो नोट्स मिल जाएंगे। किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स, यस से यस और नो जल्दी से मैसेज कीजिएगा। हरे चलिए, कोलिजन कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली हमें 2 टाइप के कोलिजन पढ़ने हैं, एक इलास्टिक कोलिजन पढ़ना है और एक कैसा कोलिजन पढ़ोगे? इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ोगे। और देखिए प्लास्टिक कोलिजन क्या है ये भी बता देता हूं, तुम्हें सिर्फ समझाना है प्लास्टिक कोलिजन क्या है। इनइलास्टिक कोलिजन क्या हो, जरा मुझे अपना आंसर बताएंगे मुझे मैसेज में और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे।
What is the value of the E in case of the inelastic collision? What is the value of E? Value of E का मतलब equal to 1 or greater than 1, either less than 1. इनइलास्टिक कोलिजन के केस में E की वैल्यू 1 होगी, 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी, लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी और इक्वल टू 1 होगी। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैसेज बॉक्स में मैसेज कीजिए। हरी अप। अगर तुम्हें इतना समझ आया, अगर तुम इतना समझ चुके हो तो इसका आंसर मुझे बता सकते हो। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है 1। अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, क्यों 1 है? क्योंकि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों सेम है। ठीक है, तो उस केस में जब दोनों सेम है तो ये 1 आएगा। बट इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। आई एम वेटिंग ऑफ योर रिप्लाई। चलिए मैं बताऊं। आया आंसर कोई? अभी तक तो कोई आंसर नहीं मिला। चलिए मैं बताऊं। अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो ये पॉइंट बहुत क्लियर है कि ऑब्जेक्ट दोबारा से उतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता, वो बिल्कुल उसी इनिशियल पॉइंट पे वापस नहीं पहुंचेगा। अगर वो दोबारा से इतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा तो साफ सी बात है कि उसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम हो गई है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम हो गई है और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज्यादा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम है, कम डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। तो नीचे वाली जो वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो बड़ी हो गई है और ऊपर वाली जो वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो कम हो गई है। तो आंसर आएगा बेटा लेस देन 1। ठीक है, तो इनइलास्टिक कोलिजन के केस में जो E होता है वो लेस देन 1 होता है। पॉइंट क्लियर हुआ? से यस और नो इतना तो रिप्लाई कर सकते हो। अगर इसका रिप्लाई नहीं किया तो अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दो, अदरवाइज थम्स डाउन कर दो। हरी अप। से यस, हरी अप, हरी अप स्टूडेंट्स। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्लियर हुआ? यस, एक थम्स अप आ चुका है। बाकी बच्चों को क्लियर नहीं है? गुड गुड कपिल, बपन गुड, दिवांशु गुड। चलिए, तो इस चीज का बेटा ध्यान रखना क्योंकि इसी चीज को लेकर मैं आगे डेरिवेशन को सॉल्व करूंगा, इसलिए ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का ध्यान रखना। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब रह गया सिर्फ तुम्हें समझाना प्लास्टिक कोलिजन। ये तो बहुत सिंपल है। अगर तुम ये तो हमने यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया, एक बॉल जब नीचे आएगी और फिर हिट करके ऊपर चली जाएगी, तो अगर वो उतना ही डिस्टेंस दोबारा ट्रैवल कर ले तो हम कहेंगे परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। कुछ डिस्टेंस कम ट्रैवल करे, ठीक है, तो हम कहेंगे इनइलास्टिक कोलिजन है। अगर वो डिस्टेंस ट्रैवल ही ना करे, नीचे आए और नीचे रह गए, जैसे मान लो तुम्हारे हाथ में क्ले है, ठीक है, तुमने क्ले को छोड़ दिया, क्ले को छोड़ दिया, ग्राउंड पे जब क्ले हिट करेगी क्या वो वापस आएगी? नहीं आएगी। तो दैट इज द परफेक्ट प्लास्टिक कोलिजन। उसको क्या बोलेंगे? प्लास्टिक कोलिजन। जैसे आटे का पेड़ है, आटे के पेड़ को जब तुम नीचे की तरफ छोड़ोगे तो क्या होगा? नीचे रह जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो वो सारे प्लास्टिक कोलिजन के एग्जांपल है। अगर वो प्लास्टिक कोलिजन के एग्जांपल है तो मुझे ये बताइए फिर प्लास्टिक कोलिजन के केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा? हरी अप। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा प्लास्टिक के केस में? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा वो नीचे रह जाएगा, वापस सेपरेट नहीं हो पाएगा। किससे सेपरेट नहीं हो पाएगा? ग्राउंड से या सरफेस से सेपरेट नहीं हो पाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, तो ऊपर वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो प्लास्टिक कोलिजन के केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है 0, इलास्टिक के केस में 1, इनइलास्टिक के केस में लेस देन 1, प्लास्टिक के केस में 0। सबको क्लियर हो गया? ये बहुत बढ़िया, कपिल का आंसर आ गया 0। नाइस कपिल। Yes, is it clear to all? तो हमारे पास बेटा 3 टाइप्स के कोलिजन्स हैं और एक ये फॉर्मूला है। इतना हमने काम कर लिया, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक करने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। टेक केयर।